पहला चैप्टर साइंस से रिलेटेड है। इसमें हम पढ़ेंगे इंटरस्टेलर डस्ट। व्हाट इज इंटरस्टेलर डस्ट? जो दूर के तारों की जो चमक होती है, जो काफ़ी दूर में स्थित है, उनकी जो चमक होती है वो धीरे धीरे कम होती है। तो वो क्यों कम होती है? तो उसका कारण है कि जो इंटरस्टेलर डस्ट होता है वह प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और वो हमारे व्यूज को थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट करता है, मतलब उसमें बाधा उत्पन्न करता है। तो इसलिए तारों की चमक जो है कभी कम कभी ज़्यादा दिखती है। बट इंटरस्टेलर डस्ट है क्या? कहता है इंटरस्टेलर डस्ट जो है धूल, वह डाइंग स्टारों से आती है। जब कोई स्टार डाई होने लगता है तो उससे यह निकलती है। और ये धूल के बड़े बड़े बादल जो है अंतरिक्ष में एकत्रित हो जाते हैं। एक तरह से हम इसे यह कह सकते हैं कि तारों के मरने वाले तारों से, या जो तारे डाई पोजीशन में आ जाते हैं, जिनका समय ख़त्म हो जाता है, उनसे यह निकलता है। अब आते हैं हम एरिया वाइज कॉन्टिनेंट पे। अगर एरिया वाइज कॉन्टिनेंट यानी क्षेत्रवार महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप को देखा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, उसके बाद अफ्रीका का एरिया सबसे बड़ा है, उसके बाद उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप एंड फिर ऑस्ट्रेलिया। इसको हम आनसानिया के नाम से याद रख सकते हैं। आनसानिया मतलब ए फॉर एशिया, ए फॉर अफ्रीका और एन फॉर नॉर्थ अमेरिका, फिर एस फॉर साउथ अमेरिका, फिर ए एन फॉर अंटार्कटिका, ई फॉर यूरोप एंड ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। अब थोड़ा सा हम घास के मैदान के बारे में जान लेते हैं। घास के मैदान 3 प्रकार के होते हैं। एक शीतोष्ण, जिसमें कम वर्षा होती है। दुनिया में शीतोष्ण घास के मैदान के उदाहरण हैं, जैसे एशिया में स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, जैसे कि अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कैंपोस, दक्षिण अमेरिका में लानोस। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान को सवाना कहा जाता है। यह हमेशा गर्म जलवायु में पाया जाता है और जहां वर्षा प्रतिवर्ष 50 से 127 सेंटीमीटर होती है। और टैगा वन का अर्थ है ठंडी जलवायु में पैदा हुए वन, जिसमें पौधे उगते हैं, जैसे पाइन हो गए, देवदार हो गए, ये सब टैगा वन के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम ज्योग्राफी चैप्टर में इतना पढ़ेंगे और फिर इसी पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे क्विज में। तो ये पहला चैप्टर है और पहला क्विज है। इसका PDF भी मैं दूंगा, जिसे आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके लिए आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा। धन्यवाद।